बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप इसमें हिंदी विषय के अंतर्गत सर्वनाम की पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, जो हम किसी के भी नाम के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन घर गया, और ये तो हो गया संज्ञा का प्रयोग। लेकिन अगर हम इसके स्थान पर कहें वह घर गया, तो ये हो गया सर्वनाम का प्रयोग। तो हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया, ये ही सर्वनाम होते हैं। जो हमने मोहन के स्थान पर वह का प्रयोग किया वो ही सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, आप, कौन, कैसे आदि। सर्वनाम का सभी नामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसे संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। सर्वनाम मूल रूप से 11 हैं, जो निम्नलिखित हैं: मैं, तू, वह, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। वाक्य प्रयोग द्वारा सर्वनाम का उदाहरण, जैसे मैं खाना खाऊंगा। इसमें क्या है? मैं सर्वनाम है। वह बाजार गया है, वह। देखो कौन आया है, कौन। राम घर पर नहीं है, वह स्कूल गया है, तो इसमें वह सर्वनाम शब्द है। मोहन ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, मैं इसमें सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार ये उदाहरण के द्वारा सर्वनाम शब्द हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद अथवा प्रकार। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं मैं, तू, वह, आप आदि। निजवाचक सर्वनाम, इसमें आता है आप, स्वयं इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, जो आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो आदि। अब हम एक एक करके इन भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुष का अर्थात वक्ता, श्रोता और किसी अन्य पुरुष का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात जैसे वक्ता कौन होता है? जो बोलने वाला होता है, यानी कि मैं। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, यानी कि तुम। और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि वह। तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, मैं, तुम, वह। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, ये, वह, वे, सो, जो, कौन, कुछ इत्यादि। उदाहरण, मैं खाना खाता हूँ, आप भोजन कर रहे हो, वह धार्मिक है आदि। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं, आप और वह, ये शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से निजता का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजता यानी कि निजता का मतलब है अपने, स्वयं का बोध होता है। जैसे आप, अपनी, अपना, स्वयं आदि। उदाहरण, जैसे राम अपना कार्य कर रहा है। इसमें अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना कार्य आप ही कर लूँगी, तो इसमें अपना और आप ही ये निजवाचक शब्द हैं। तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। उसने स्वयं को बदल दिया, इसमें स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों, आपको निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है, यह टेबल मोहन का है, यह मेरा गांव है और वह तुम्हारा।
निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से यह और दूरी का बोध कराने के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ जब हम जो हमें दिखाई दे रही है, यह वह, उसमें जो अगर कोई चीज़ पास में होगी तो उसके लिए यह का प्रयोग किया जाएगा, दूर होगी तो वह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द ये होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चितता का बोध न होकर अनिश्चितता का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। इनके उदाहरण हैं जैसे कोई आया है, या पानी में कुछ है, या दाल में कुछ है। तो इस तरह से ये शब्द है कोई और कुछ, ये वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। हमें जब इनका पता नहीं होता, कि निश्चित नहीं होता कि कौन आया है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण, यहाँ कौन आया है, या बोलिए पिताजी मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो ये इन पंक्तियों से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। जैसे जो करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसे करेगा वो वैसा भरेगा, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें एक दूसरे शब्द का संबंध है इनसे। जैसे जो का संबंध वो से हो गया, जैसी का वैसी से संबंध हो गया, जो, सो। तो एक दूसरे से संबंध होने के कारण ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। मतलब कि जब इनका प्रयोग होगा तो दोनों का एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग होगा। जैसे जैसी, वैसी, इस तरह से। मतलब केवल एक शब्द अधूरे का प्रयोग नहीं होगा, दोनों का इकट्ठा प्रयोग होगा, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आपको ये सर्वनाम टॉपिक है जो ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपके 6 भेद के बारे में बताया है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।